नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू कमलेश्वर आर्या क्लिप्स। अगर आपके पास समय नहीं है पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए तो ये क्लिप्स है आपके लिए। महाशिवरात्रि आ रही है, तो शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या डिफरेंस होता है? और शिवरात्रि हर महीने में आती है। जैसे हम प्रदोष काल कहते हैं, तो जो त्रयोदशी के बाद चतुर्दशी आती है और प्रदोष काल जिसको मानते हैं वो हर महीने के अंदर आती है, उसको शिवरात्रि कहा जाता है। लेकिन विशेष के अंदर जो फागुन कृष्ण चतुर्दशी के दिन जो शिवरात्रि होती है उसको विशेष महत्व दिया गया है और उसे ही हम महाशिवरात्रि कहते हैं। महाशिवरात्रि का महत्व क्या है? महाशिवरात्रि का महत्व ऐसा है कि हमारे सारे बुरे कर्म, हमारे जो दोष कर्म, उसको जला के भस्म करना और शिव के साथ एकात्म साधना और शिव के सानिध्य में रहना, इससे हम महाशिवरात्रि का विशेष महत्व मानते। तो ये कब से शुरू हुआ और क्या था ये शुरू होने का कारण? कुछ तो रहेगा ना, कुछ बड़ा अगर दिन बना है, शिवरात्रि भी है लेकिन महाशिवरात्रि अगर बोली गई है तो कहीं ना कहीं कुछ तो। और शिवरात्रि के बारे में ऐसे तो लिंग पुराण के अंदर, स्कंद पुराण में, वायु पुराण में और शिव पुराण के अंदर बहुत सारी कथाएं कही गई है। लेकिन मुख्यतः जो कथाएं हैं उसमें से ब्रह्मा और विष्णु, जब भी शिव जी ने उनको कार्य दिया गया था कि विष्णु भगवान को सृष्टि का पालन करता बताया गया है और ब्रह्मा जी को सृष्टि का सर्जन करता बताया गया है, तो दोनों एक दूसरे के अंदर मतभेद होने की वजह से कौन श्रेष्ठ है और किसका कार्य सबसे श्रेष्ठ है, ये दोनों का झगड़ा हो रहा था। और वो उनका निर्णय करने के लिए चंद्रमौलीश्वर जहाँ पे विराजमान है वहाँ पे आके उन्होंने प्रार्थना की कि दोनों के कार्य किसके श्रेष्ठ है और कौन सबसे श्रेष्ठ है। उस वक्त जो शिव जी ने एक ऐसा ज्योतिर उत्पन्न की, ज्योति स्तंभ, और वो ज्योति स्तंभ इतना विशाल था कि ब्रह्मा जी आकाश तक गए तो उसका कहीं भी उनको अंत नहीं मिल पाया, और विष्णु भगवान पाताल लोक तक गए तो भी उसका अंत नहीं देख पाए। न आदि न अंत जब देख पाए तो वो हैरान रह गए और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगे कि ये कौन सा स्वरूप है, हम तो सृष्टि के पालन करता और हम सर्जन करता है, लेकिन ये कौन सी चीज़ है। तभी भगवान शिव ने कहा कि मैं ही ज्योति स्वरूप हूँ और मेरा ही जो ये ब्रह्मांड से जो उत्पत्ति, जो अग्नि स्तंभ है, यही मेरा ज्योतिर्लिंग के स्वरूप में उन्होंने उसको छोटा सा करके और ज्योतिर्लिंग की उन्होंने स्थापना की और जिसकी हम पूजा करते हैं। और उस दिन वही महाशिवरात्रि का पूजन विशेष महत्व उस दिन से माना गया है। तो महाशिवरात्रि का महत्व ये है कि हम जो भी हम कर रहे हैं वो कर्म को हम हमारे कर्मों को, हमारे दोषों को खत्म करके शिव के सानिध्य जाने और शिव को जानने की कोशिश करें, ये शिवरात्रि का विशेष महत्व माना है। तो इसमें कुछ सब जगह पे 12 ज्योतिर्लिंग दिया हुआ है, तो उसका क्या महात्मा है? हमारे पुराणों के अनुसार जो 12 प्रकार के ज्योतिर्लिंग जो दिए गए, ज़्यादा करके आप देखे रहेंगे कि जो भी ज्योतिर्लिंग है वो जल तत्व के नज़दीक है। तो प्रारंभ होता है सोमनाथ से। तो इसका एक श्लोक मैं आपको बोलना चाहूँगा, तो जिसकी वजह से आपको ज़्यादा समझ में आ जाए कि सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्री शैले मल्लिकार्जुनम उज्जन्या महाकालम ओमकारम ममलेश्वरम परल्या वैजनाथम च डाकिन्या भीमाशंकरम सेतु बंदे तु रामेशम नागेशम दारुण कावने वाराणस्या तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम धृष्मेशम च शिवालय। इस तरह से ये द्वादश ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई। और ज्योतिर्लिंगों के अंदर विशेष जो लिंग माना गया है, जो पुराणों के अंदर, शिव पुराण के अंदर, कि आकाशे तारकालिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके च महाकालम त्रयलिंगम नमोस्तुते, ये विशेष 3 लिंग है। और बाकी के जो द्वादश जो 12 है वो ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, शिवलिंग और ज्योतिर्लिंग में भी डिफरेंस है? यानी जो शिवलिंग है वो भगवान का जो शिव और शक्ति का स्वरूप है उसे हम शिवलिंग कहते हैं। लेकिन जिसे विशेष पूजा और विशेष देवों द्वारा जो स्थापित किया गया है, इसलिए उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं, क्योंकि वो ज्योति का स्वरूप है। ज्योत यानी भगवान की आत्मा की
तरफ लेके जाने वाली जो मार्ग है, और ज्योतिष तो जानी ज्योति हमें जो एक मार्गदर्शन दिखाता है, तो इसे हम ज्योतिर्लिंग ऐसे करते हैं। लिंग यानी उसका एक प्रतीक स्वरूप होता है। ये क्लिप आपको अच्छी लगी हो तो आप पूरा पॉडकास्ट देख सकते हो, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।